तेलंगाना स्टेट, हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट, इन राज्यों ने जो अल्पसंख्यकों को नौकरी में, रोजगार में, संविदा ठेकेदारी कार्यों में जो आरक्षण दिया है वो झारखंड में भी लागू किया जाए, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर दबे कुचले पिछड़े हैं तो वो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। जोहार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शकील अहमद अंसारी के आवासीय कार्यालय इस्लामपुर में आज ईद मिलन प्रेस वार्ता आयोजित हुई। झारखंड वासियों को ईद की बधाई देते हुए शकील अहमद अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी के नाम का जो किट बंटवा रहे हैं यह केवल एक दिखावा और राजनीतिक से प्रेरित है। 11 वर्षों में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से जो जख्म दिया वो इस सौगाते मोदी किट से भरने वाला नहीं है। सही मायने में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अल्पसंख्यकों का हित और कल्याण चाहते हैं तो सर्वप्रथम वक्फ बिल में मुसलमानों को के इच्छाओं के विरुद्ध संशोधन लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश भर के मुसलमान नाराज हैं। उस बिल को वापस ले लिया जाए, तब यह समझ आ जाएगा कि मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास धरातल पर उतर रहा है। और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से भी मांग करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से झारखंड में मदरसा बोर्ड, उर्दू तरक्कियाती काउंसिल, अल्पसंख्यक वित्त निगम जैसे सभी अल्पसंख्यक से संबंधित संस्थाओं को शीघ्र गठित किया जाए और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों के तर्ज पर अल्पसंख्यक समुदाय को नौकरी तथा संविदा कार्यों में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि झारखंड प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय अत्यधिक पिछड़े और दयनीय जीवन गुजारने को विवश हैं। जब तक इस बड़ी आबादी को विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, हमारा झारखंड प्रदेश विकसित प्रदेश नहीं बन पाएगा। आज मेरे आवासीय कार्यालय में आप सभी हमारे समाज के मानिंद हजरात तशरीफ़ लाए हैं और इस छोटी सी ईद मिलन की तकरीब में मैं सबसे पहले ग्रामीण टीवी के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को ईद की मुबारकबाद, बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ईद का जो त्यौहार है वो बुनियादी तौर पे खुशियां बांटने के लिए, लोगों के बीच में भाईचारा, कौमी एकता और सद्भावना को बढ़ाने के लिए आपस में मिल बैठ करके, एक दूसरे का मुंह मीठा करके, सवैयां खिला करके हम मोहब्बत बांटते हैं। और इसी तहत इस ईद के मौके पे जब पूरा हिंदुस्तान, हमारे मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, क्रिश्चियन सिख भाइयों और सभी मज़हब के मानने वाले लोगों के साथ ईद मना रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस मौके का एक राजनीतिक लाभ के अवसर पर लेते हुए सौगाते मोदी नाम का किट बंटवाना शुरू किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और आपका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। सही मानों में अगर आप अल्पसंख्यकों, विशेष करके मुसलमानों के हमदर्द, उनका कल्याण, उनका हित आपके दिल में है, तो ये मामूली किट जिसमें एक साधारण साड़ी और एक लुंगी और थोड़ी सी सवैयां बांटने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 11 साल के आपके कार्यकाल में आपकी नीतियों ने, आपके कार्यक्रमों ने हमारे भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठनों ने जो मुसलमानों को जख्म दिया है, जो कष्ट दिया है, वो इस किट से नहीं भरने वाला, वो मरहम नहीं लगने वाला। अगर आप सही मानों में अपने नारों को
धरातल पे उतारना हुआ देखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको तो आज जो आप मुसलमानों के इच्छाओं के विरुद्ध वक्फ बिल में संशोधन करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट में इस बिल को ला करके आप मनमाने ढंग से इसे पास कराना चाहते हैं, इससे पूरे देश का मुसलमान काफ़ी नाराज है। इसलिए आप अगर सौगात देना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस ले लें, जैसा कि आपने कृषि कानून के बिल को वापस लिया था। और फिर अल्पसंख्यक से संबंधित आज़ादी के बाद से जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही थी, जिसे धीरे धीरे आपने समाप्त कर दिया है, उसे फिर से आप शुरू कराएं, उसके बजटीय प्रावधान को लाएं। यहाँ तक कि हमारे अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री भी कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। आप हमारे अल्पसंख्यक मुसलमानों को ना तो अपनी पार्टी में ना अपने सरकार में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। आप अगर हमें संविधान में दी गई अधिकारों के तहत अधिकार अगर आप देते तो मुसलमान आपसे दूर ना होते। आज भी मुसलमान उम्मीद करते हैं कि आपका नारा ज़मीन पे उतरे, और हमें उम्मीद है कि आप देश भर के मुसलमानों ही नहीं बल्कि देश भर के बहुसंख्यक जो सेकुलर मिजाज के हैं, जिनकी आवाज़ इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, उनकी भावनाओं को भी कदर करेंगे। आप अपने सहयोगी राजनीतिक पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे आप, और इस बिल को वापस लेंगे। मैं इस मौके पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी कहना चाहूँगा कि आप बरसों से जो हमारे अल्पसंख्यक से संबंधित संस्थाएं नहीं बन पाई हैं, जो अभी तक पेंडिंग है, जैसे कि मदरसा बोर्ड, जैसे कि उर्दू तरक्याती काउंसिल, जैसे कि अल्पसंख्यक वित्त निगम, इस तरह के सारे बोर्ड निगम का गठन शीघ्र किया जाए। और साथ साथ तेलंगाना स्टेट, हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट, इन राज्यों ने जो अल्पसंख्यकों को नौकरी में, रोजगार में, संविदा ठेकेदारी कार्यों में जो आरक्षण दिया है, वो झारखंड में भी लागू किया जाए, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर दबे कुचले पिछड़े हैं तो वो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। और इतनी बड़ी आबादी झारखंड में अगर ये अत्यधिक रूप से पिछड़े रहेंगे तो फिर हमारा राज्य विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि आपकी भावना भी है कि आप हमारे अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, उसका क्रियान्वयन सही ढंग से लागू कराने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें तेज़ी लाया जाए। और हमारे जो MSDP की जो योजनाएं केंद्र में चलती थी, जिसे अब नाम बदल करके न्यू प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम कर दिया गया है, उसके तहत भी अगर केंद्र सरकार को योजनाओं का प्रस्ताव बना करके भेजा जाए तो वो फंड जो वापस चला जाता है, उस फंड को ला करके हम अल्पसंख्यक गांव में, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उस फंड से विकास कर सकते हैं और वहाँ के मूलभूत समस्याओं को और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं।